में कितना ही धन 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 कर लो, अंतिम में शोक पत्रिका में निधन ही लिखा जाएगा। नमस्कार दोस्तों, मैं हनुमान चौधरी अनुज जी के ट्रिक पर आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम एक कहानी सुनाने जा रहा हूँ। आपकी ज़िंदगी बदल देगी अगर आप कहानी को सुन लोगे। कहानी एक बूढ़े कौवे पर। कहानी एक बूढ़ा कौवा इंसानों की भांति बोलता था। इसकी ख्याति दूर दूर तक फैल गई थी और ये बात एक शिकारी को पता चली। शिकारी ने अपना जीवन का लक्ष्य बना लिया था कि मैं उस बूढ़े पक्षी को पकड़ूंगा और एक पिंजरे में कैद करूंगा। तब इसी लक्ष्य को लेकर, इसी टारगेट को लेकर एक जंगल में लंबी यात्रा के लिए निकल पड़ा। फाइनली इस बूढ़े पक्षी के पास पहुंच ही गए, क्योंकि वो ज़्यादा उड़ नहीं पाता था। उसकी उम्र हो चुकी थी, ज़्यादा उड़ नहीं पाता था, कहीं चल नहीं पाता था ज़्यादा। तब फाइनली उसको पकड़ ही लिया। तब बूढ़ा पक्षी बोला कि आप मुझे छोड़ दो, आज़ाद कर दो, मैं अब आपके किसी काम का हूँ नहीं। अब मैं ज़्यादा उड़ भी नहीं पाता, मेरी इतनी मधुर आवाज़ थी वो भी चली गई। अब मेरी आवाज़ इतनी कर्कश हो गई कि लोग कोई सुनना भी नहीं चाहता। तब शिकारी ने बोला, नहीं, मेरा जीवन का टारगेट यही था। मेरा जीवन का टारगेट था कि मैं बूढ़े पक्षी को पकड़ूंगा और एक पिंजरे में कैद करूंगा। तब बूढ़ा पक्षी बोला कि चलो, मैं तुम्हें जीवन के 3 ऐसे सूत्र बताता हूँ। अगर तुम इसे जीवन में अपना लोगे तो आपकी ज़िंदगी बदल जाएगी। आप जीवन में उस मुकाम पर पहुंच जाएंगे जिसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते। और शिकारी को हंसा आया कि तुम और मुझे क्या दे रहा है। बूढ़े पक्षी ने बोला, चलो, अगर मेरी पहली बात आपको अच्छी नहीं लगी तो मेरे को आप आज़ाद नहीं करना। अच्छी लगे तो मेरी पहले आज़ाद कर देना। कि पहली बात तुम मुझे जब आज़ाद करोगे तब मैं बताऊंगा जीवन का सूत्र। दूसरा, मैं तुम्हें जीवन का सूत्र तब बताऊंगा जब तुम मुझे आज़ाद करते, मैं उड़ते ही पेड़ की डाली पर बैठूंगा तब। और तीसरा, मैं आकाश में उड़ते हुए जीवन का तीसरा सूत्र बताऊंगा। शिकारी बोला, चलो ठीक, पहली बात सुनो। उसने कहा, बूढ़े पक्षी ने क्या कहा, ध्यान से सुनो, कि जीवन में बहुत सारे लोग बीतती हुई बातों पर उनको भुला नहीं पाते, उसे हमेशा हमेशा लोड में लिए रहते हैं कि अब क्या होगा क्या नहीं होगा। कि जीवन में जो लोग बीती हुई बातों को भुला देते हैं, बड़े आनंद में रहते हैं। और जो लोग बीती हुई बातों को नहीं भुला पाते, वो हमेशा शोक में रहते, उदास में रहते। जिसके पास बोलने की शक्ति होती है हमेशा आनंद में रहते। शिकारी ने बोला, वाह क्या बात है। तब शिकारी ने उसे आज़ाद कर दिया। बूढ़ा पक्षी अपने बात के मुताबिक, वादे के मुताबिक उड़ते ही पेड़ की डाली पर बैठा। पेड़ की डाली पर बैठकर बोला कि सुनो सुनो, ध्यान से सुनो। जीवन का दूसरा बड़ा ये सूत्र है कि जीवन में लोग जो इनलॉजिकल बात है, जो बात लॉजिक ही नहीं है, इन लॉजिक बात पर लोग विश्वास कर लेते हैं और अपना जीवन वहीं बर्बाद कर लेते हैं। शिकारी ने बोला, बहुत अच्छी है भाई, जिस बात में कोई लॉजिक ही नहीं, इन लॉजिकल बात है, उस बात पर विश्वास क्यों करना। अगर आप इन लॉजिकल बात पर विश्वास कर लेते तो अपना जीवन वहीं बर्बाद, और इन लॉजिकल बात पर आपने विश्वास कर लिया आपका जीवन वहीं बर्बाद। बस शिकारी ने कहा, बहुत अच्छी बात है। और तभी बूढ़ा पक्षी पेड़ की डाली पर उड़ते हुए बोला शिकारी को, कह रहे, यार तुम कैसे इंसान हो, तुम्हारा बहुत बड़ा घाटा हो गया। कि मेरे पेट में 2 बहुमूल्य हीरे थे, अगर तुम इसको मेरे को पकड़ के लेके चले जाते और इसमें से 2 बहुमूल्य हीरे निकालते तो आप जीवन में सबसे बड़े अमीर आदमी बन जाते। आप जीवन में उस मुकाम पर पहुंचते जिसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते। तब बूढ़ा पक्षी वो उड़ रहा था, उसके ऊपर मंडरा रहा था, और शिकारी अपना माथा पकड़ के नीचे बैठ गया, रोने लगा कि मेरा तो बहुत बड़ा घाटा हो गया। अगर मैंने इतना ही नहीं सोचा, इसको पकड़ के लेके चला जाता तो 2 बहुमूल्य हीरे मिलते मेरे को। तब बूढ़ा पक्षी वहीं उड़ रहा और हंस रहा है। तब शिकारी ने बोला, आप हंस क्यों रहे। बूढ़ा पक्षी बोला कि अभी तो मैंने आपको जीवन के 2 बड़े सूत्र बताए थे। पहला सूत्र मैंने ये बताया, लोग बीती हुई बातों को भुला देते हैं, बड़े आनंद में रहते हैं। जो बीती हुई बातों को नहीं भुलाते हैं शोक में रहते हैं। और दूसरी बात मैंने क्या बताई थी, जो बात इनलॉजिकल लगी, इनलॉजिकल है, जिस बात में कोई लॉजिक ही नहीं, उस बात पर आप विश्वास कर लेते हैं
तो अपना जीवन वहीं बर्बाद कर लेते हैं। तब बोला वास्तव में इस बात पे कोई लॉजिक ही नहीं है। तब बोला शिकारी बोला कि तीसरा बात मैं बताऊंगा, पर बूढ़े पक्षी ने कहा यार नहीं। बूढ़े पक्षी बोला तीसरी बात ही बता दूं कि तेरे को दो बात ही समझ नहीं है तो तीसरी बात क्या खाक समझ आएगी। तभी बूढ़ा पक्षी बोला चलो मैं सुना देता हूँ कि जीवन में मैंने तीसरी ये बात बताई कि हमें जो शरीर मिला है ये नश्वर है, ये परमानेंट खत्म हो जाएगी, नश्वर है। तभी इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है। तो बूढ़ा पक्षी ने क्या सोचा, वो तो बात कह के उड़ गए और शिकारी ने कहा यार इस पेट में दो बहुमूल्य हीरे हैं, मैं इसे पकड़ के लेके जाऊंगा तो अच्छे मुकाम पे हो जाऊंगा। तो उस छोटे से पेट में उसको भी इन लॉजिक की बात ठीक नहीं, उस छोटे से पेट में दो बहुमूल्य हीरे कैसे आएंगे, उस बात पे इन लॉजिक बात पे विश्वास कर लिया, अपना जीवन वहीं बर्बाद करके रोने लगा। इस कहानी से हमें यही शिक्षा मिलती है जीवन में बहुत सारी कठिनाई आएगी, इन लॉजिकल बात उस इन लॉजिकल बात पे विश्वास नहीं करना और जीवन में हमेशा बीतती हुई बातों को भुला देना है, हमेशा याद नहीं रखना है। तो दोस्तों मैं आपको यही बात करना चाहता हूँ, जीवन में बहुत सारी कठिनाई आएगी, उस कठिनाइयों का हमेशा सामना करना। अगर उसी में आप अड़े रह जाओगे तो अपना जीवन वहीं बर्बाद कर लोगे। अगर उन्हीं कठिनाइयों का आप डट कर सामना करोगे तो जीवन में आप वो मुकाम हासिल करोगे जिसकी आप कोई कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। थैंक यू दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।